प्रोफेशनल रेसलिंग की दुनिया में अगर इस वक्त तीन सबसे बड़े टाइटल हैं तो उनका नाम है यूनिवर्सल चैंपियन, डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन, ऑल एलीट रेसलिंग वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, जिनके करंट चैंपियंस रोमन रेंस, ड्रू मैकइंटायर और जॉन मॉक्सली हैं। तो आखिर इन तीनों में से कौन है सबसे बेहतरीन चैंपियन, करेंगे इस वीडियो में डिस्कस। स्वागत है आपका दोस्तों हमारी सीरीज फैंस आइडिया में, जिसका एपिसोड नंबर है ये 1 और ये क्वेश्चन है हमारे AR सिंह का 03, जिन्होंने कहा हु इज बेटर, WWE चैंप, AEW चैंप और WWE यूनिवर्सल चैंप। नो पर्सनल थॉट्स, जस्ट बेसिस ऑन द फ्यूड्स एंड अचीवमेंट्स एक्सेट्रा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन करना। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। रोमन रेंस एज ए कंबाइंड यूनिवर्सल चैंपियन इस वीडियो को बनाते वक्त 74 दिन तक हो चुके हैं। उनकी 2 टाइटल रेंस है यूनिवर्सल चैंपियनशिप की। दूसरी तरफ जॉन मॉक्सली फेब 19 2020 से लेके अभी तक चैंपियन बने हुए हैं। ड्रू मैकइंटायर रेसलमेनिया 36 से ब्रॉक लेसनर को हराने के बाद अब तक चैंपियन है। तो सबसे पहले बेसिस हमने लिया, क्या इन सुपरस्टार्स ने कोई स्टार क्रिएट करा, फ्यूचर का कोई प्रोफेशनल रेसलिंग का स्टार क्या इन स्टार्स ने अभी तक क्रिएट करा है। जॉन मॉक्सली के बारे में जब हमने बात करी तो हमने देखा जॉन मॉक्सली के कई ऐसे अपोनेंट्स हैं जिनको पहले कोई नहीं जानता था, पर जॉन मॉक्सली को टाइटल मैच में फेस करने के बाद उनको एज ए सिंगल सुपरस्टार रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट करा गया, जैसे डार्बी एलन और MJF, जिन्होंने रिसेंटली एक बेहतरीन मैच जॉन मॉक्सली के खिलाफ खेला था। दूसरी तरफ देखा जाए तो ड्रू मैकइंटायर ने अभी तक अपनी टाइटल रेन के दौरान कोई भी नया चैंपियन नहीं बनाया है, बल्कि देखा जाए तो सेथ रोलिंग्स और रेंडी ऑर्टन जैसे सुपरस्टार ड्रू मैकइंटायर को पुश उल्टा कर रहे हैं ताकि ड्रू मैकइंटायर एक बड़े स्टार बन सके। बॉबी लेस्ली और डॉल्फ जिगलर उनके अपोनेंट्स द्वारा से मिड कार्ड्स में जाके छोटे मोटे फ्यूड्स लड़ रहे हैं। और रोमन रेंस के बारे में, उनकी इस यूनिवर्सल चैंपियनशिप टाइटल रेन के बारे में कहा जाता है कि उनकी वजह से द फील्ड को बहुत नुकसान हुआ है। रोमन रेंस इस वक्त टैलेंट को होल्ड कर रहे हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीत के। दूसरी तरफ फ्यूचर में जे ऊसो को एक सिंगल सुपरस्टार बनाने की उम्मीद भी रोमन रेंस से लगाई जाती है, पर रोमन रेंस की पहली टाइटल रेन एज यूनिवर्सल चैंपियनशिप छोटी थी, पर यहाँ पे उन्होंने ब्रॉन स्ट्रोमैन के खिलाफ अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को मल्टीपल ओकेजन्स पे डिफेंड करा था, जिस वजह से ब्रॉन स्ट्रोमैन का भी नाम ऊंचा हुआ था। देखा जाए तो स्टार्स क्रिएट करने के मामले में जॉन मॉक्सली और रोमन रेंस आगे रहे हैं ड्रू मैकइंटायर से, पर साफ देखा जा सकता है जॉन मॉक्सली ने डार्बी एलन और MJF को बड़ा पुश दिलवाया है, स्टार्स नए क्रिएट करे हैं। इसके बाद दोस्तों बेसिस लेते हैं रेटिंग्स ऑल एलीट रेसलिंग और WWE दोनों के लिए बहुत जरूरी है। चैंपियन जो होता है उसका रेटिंग्स पे इम्पैक्ट बहुत आता है। जॉन मॉक्सली के बारे में बात करें तो AEW की रेटिंग जॉन मॉक्सली की वर्ल्ड टाइटल रेंज से कम या ज्यादा नहीं हो रही। दूसरी तरफ देखा जाए तो ड्रू मैकइंटायर मंडे नाइट रॉ में लगातार एज ए चैंपियन फेल होते गए, क्योंकि ड्रू मैकइंटायर की चैंपियनशिप रेन के दौरान मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स लगातार गिरती रही, जिस वजह से विंस मैकमैन की चेहरे की हवाइयां भी उड़ती रही। स्मैकडाउन में भी यही हाल रहा जब तक ब्रॉन स्ट्रोमैन यूनिवर्सल चैंपियन थे, पर रोमन रेंस की रिटर्न के बाद स्मैकडाउन की किस्मत पलटी और रोमन रेंस ने इस प्रोडक्ट में नया इंटरेस्ट जगा दिया। रोमन रेंस की हील टर्न की वजह से स्मैकडाउन की रेटिंग्स ने जंप स्टार्ट किया और एकदम से दौड़ने लगी स्काई रॉकेट बन के। रेटिंग्स के मामले में देखा जाए तो जॉन मॉक्सली और ड्रू मैकइंटायर से ज्यादा बेहतर निकले हैं रोमन रेंस। इसके बाद दोस्तों कंपेयर करते हैं टाइप्स ऑफ मैचेस रिस्क फैक्टर के बारे में, जहां पे जॉन मॉक्सली ने अपने टाइटल रेन के दौरान काफी रिस्की मैच खेले हैं, यानी कि जॉन मॉक्सली एक अलग ही नए टाइप का कंटेंट ऑल एलीट रेसलिंग में लेकर आए हैं एज अ चैंपियन। और दूसरी तरफ ड्रू मैकइंटायर ने ज्यादातर रेगुलर मैचेस ही WWE में खेले हैं, यानी कि नया कंटेंट ड्रू मैकइंटायर नहीं लेकर आ पाए, पर रोमन रेंस शॉर्ट मैचेस खेलेंगे।
कंटेंट बेशक नया लेकर आएंगे, पर रोमन रेंस हार्डकोर मैचेस नहीं खेलने वाले, रिस्क फैक्टर अपने मैचेस में इन्वॉल्व नहीं करने वाले। देखा जाए तो टाइप्स ऑफ मैचेस रिस्क फैक्टर में जॉन मॉक्सली के आगे कोई खड़ा नहीं होता। इसके बाद हमारे पे कंपैरिजन है स्टार पावर टू द चैंपियनशिप, यानी कि दोस्तों किस सुपरस्टार ने अपनी चैंपियनशिप को और भी ज्यादा वैल्यू दी। जब तक यूनिवर्सल चैंपियनशिप ब्रॉन स्ट्रोमैन के हाथ में थी, तब यूनिवर्सल चैंपियनशिप को एक बी ग्रेड चैंपियनशिप मान लिया गया था। रोमन रेंस के इस चैंपियनशिप पे हाथ पड़ते ही इस चैंपियनशिप की वैल्यू बढ़ गई। जॉन मॉक्सली ने भी ऑल एलीट रेसलिंग चैंपियनशिप की वैल्यू बढ़ाई है, ड्रू मैकइंटायर ने भी चैंपियनशिप की वैल्यू बढ़ाई है, पर रोमन रेंस की वजह से यूनिवर्सल चैंपियनशिप की वैल्यू काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है, जो काफी ज्यादा डीवैल्यू हो गई थी जब लगातार ब्रॉन स्ट्रोमैन और फील्ड ने इस चैंपियनशिप को जीता और ब्रॉन स्ट्रोमैन ने इस चैंपियनशिप को इवन गोल्डबर्ग से जीता था। देखा जाए तो दोस्तों स्टार पावर के मामले में रोमन रेंस के आगे जॉन मॉक्सली और ड्रू मैकइंटायर बिल्कुल भी नहीं ठहरते। इसके बाद दोस्तों एक ऐसा फैक्टर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस कंपैरिजन वीडियो में, और वो है अचीवमेंट्स। ड्रू मैकइंटायर ने ब्रॉक लेसनर को हराया, वो भी रेसलमेनिया 36 पे। इसके अलावा ड्रू मैकइंटायर ने सेथ रोलिंग्स और रेंडी ऑर्टन जैसे इस इंडस्ट्री के महान रेसलर्स को भी WWE चैंपियनशिप मैचेस में हराया और अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करा। ड्रू मैकइंटायर इन चैंपियनशिप मैचेस में अंडरडॉग की तरह परफॉर्म तक कर रहे थे। ये ड्रू मैकइंटायर की अचीवमेंट है कि ब्रॉक लेसनर, सेथ रोलिंग्स और रेंडी ऑर्टन जैसे बड़े रेसलर्स के खिलाफ मैचेस खेलने के बाद भी अभी भी वो WWE चैंपियन है। दूसरी तरफ रोमन रेंस ने एक बड़ा हील टर्न लिया और साथ में पॉल हेमन गाय बन गए और रोमन रेंस ने यूनिवर्सल चैंपियनशिप होल्ड करी दूसरी बार। पर अगर जॉन मॉक्सली की अचीवमेंट्स को कंपेयर करा जाए तो रोमन रेंस और ड्रू मैकइंटायर की अचीवमेंट्स जॉन मॉक्सली के आगे कहीं नहीं ठहरती। साल 2020 का नंबर 1 रेसलर जॉन मॉक्सली बने। ऑल एलीट रेसलिंग के अभी तक के लॉन्गेस्ट रेनिंग डिफेंडिंग चैंपियन है जॉन मॉक्सली। इतना ही नहीं, सिर्फ AEW वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली ने फेब 2020 में जब ये चैंपियनशिप जीती थी तो उस वक्त वो न्यू जापान प्रो रेसलिंग के भी चैंपियन थे, यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। यानी कि जॉन मॉक्सली पहले ऐसे इंसान बने जो AE वर्ल्ड चैंपियन और साथ में न्यू जापान प्रो रेसलिंग चैंपियनशिप एक साथ होल्ड कर रहे थे। यानी कि देखा जाए तो दोस्तों जॉन मॉक्सली इस वक्त एज ए ऑल एलीट रेसलिंग के वर्ल्ड चैंपियन काफी ज्यादा बेहतर साबित सिद्ध हुए हैं ड्रू मैकइंटायर WWE चैंपियन और यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस से ज्यादा। पर ये एक डिबेट का विषय है जो अब आने वाले 6 महीने बाद फिर कर सकते हैं रेसलमेनिया 37 के टाइम पे, जब रोमन रेंस की चैंपियनशिप भी अच्छी खासी लंबी हो गई होगी। तो दोस्तों हम आपको इस वीडियो में बताना चाहेंगे, अगर आपका भी कोई ऐसा ही लॉजिकल क्वेश्चन है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, उस पर वीडियो बनाते हुए हमें बहुत खुशी होगी। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।